कभी कभी प्यार और ऑब्सेशन के बीच की लाइन इतनी पतली होती है कि समझ ही नहीं आता। प्यार हमें जीने दे रहा है या हमसे सांस लेने का हक भी छीन रहा है। और सबसे खतरनाक ऑब्सेशन एक माँ का। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी से। शहर जहाँ इंसान अपनी लाइफ बनाता है पर रिलेशनशिप का टाइम कभी नहीं होता। इस शहर में रहते हैं हेलेन और जैक्सन बेरिंग। पहला प्यार, पहले सीरियस रिलेशनशिप और नए सपने। 2 साल से एक मॉडर्न अपार्टमेंट में साथ रह रहे हैं। क्रिसमस आने वाला है और जैक्सन डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है हेलन को अपने पास्ट से मिलवाने का। ऐसा पास्ट जो उसने कभी पूरी तरह किसी को नहीं बताया। केंटकी एक छोटा रूरल स्टेट, वहाँ एक फार्म हाउस। किरोनान जैक्सन वहीं बड़ा हुआ। हेलन के लिए ये एक सिंपल फैमिली मीट लगता है। इवनिंग में दोनों कार ड्राइव करते हैं न्यूयॉर्क की भीड़ और सिटी की लाइट से दूर। लंबे खाली हाईवेज, बर्फ से भरे खेत और एक ऐसी साइलेंस जो कभी कभी अजीब लगती है। घर दूर से ही दिखाई देता है, पुराना क्वाइट, बाहर से एक बड़ा बान, अनदेखा सा क्रीपी फील। लाइट्स अंदर जल रही हैं जैसे कोई वेट कर रहा हो। गेट से गुजरकर कार रुकती है। जैक्सन हल्की सी नर्वसनेस स्माइल देता है। रेडी, वो थोड़ी ओल्ड फैशन्ड है। हेलेन हंसती है। नॉर्मल लोगों के लिए ये सेंटेंस सिंपल होता है, बट यहाँ ओल्ड फैशन्ड कोई नॉर्मल वार्निंग नहीं थी। सुबह हेलेन आँख खोलती है और शॉक। मार्था उनके रूम में है। अलमीरा ओपन, क्लॉथ्स फोल्डेड और बिना परमिशन वजह एक्सप्लेन। यहाँ हाउस वर्क जल्दी होता है, तुम रेस्ट करो। बट हेलेन नोटिस करती है मार्था ने सब ड्रॉर्स, इवन पर्सनल आइटम्स तक अरेंज कर दिए। क्लोरनान फार्म हाउस में आज हेलेन फॉर्मली गेस्ट है, पर एक गेस्ट और एक कैप्टिव में फर्क होता है। और वो फर्क कभी कभी हमें बाद में समझ आता है। नेक्स्ट फ्यू डेज एक ऑकवर्ड पैटर्न। मार्था रोज उनका रूम क्लीन करती, रोज उनके पर्सनल आइटम्स मूव करती, हेलन के क्लॉथ्स वॉश कर देती बिना परमिशन के। हेलन जैक्सन से कैजुअली कह देती है, योर मॉम इज़ वेरी इन्वॉल्व्ड। वीकेंड के बाद हेलन और जैक्सन न्यूयॉर्क लौट जाते हैं। सिटी की रश, नियॉन लाइट्स और ट्रैफिक सब नॉर्मल लगता है। सब फ्री फील करते हैं। मगर कुछ हफ्तों बाद एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, हेलन प्रेग्नेंट है। वो टेस्ट स्ट्रिप को देखकर इमोशनल फील करती है, फियर और एक्साइटमेंट दोनों, बट मोस्टली सरप्राइज। वो जैक्सन को बताती है। जैक्सन शॉक प्लस हैप्पीनेस में उसको प्रपोज कर देता है। वैसे सडन था, लेकिन हेलन हाँ कर देती है। शादी कहाँ होती है? क्लोरान फार्म हाउस। मार्था इंस्टेंट करती है। सेरेमनी सिंपल, रस्टिक, ओल्ड फैशंस, पुराने कम्युनिटी फ्रेंड्स, अननोन फेसेस और मार्था की परफेक्ट होस्टिंग। लेकिन हेलेन नोटिस करती है शादी के दौरान मार्था बस बेबी बम्प को ही देखती है, ब्राइड को नहीं। शादी के बाद कपल वापस न्यूयॉर्क, लाइफ नॉर्मल लगने लगती है। एक इवनिंग हेलेन ऑफिस से थोड़ा लेट निकलती है। कॉर्नर के पास एक शैडो मूव होती है, एक मैन ग्लव्स, हुडी और क्रीमी फेस के साथ। वो उसका लॉकेट स्नैच करता है, बट वो रुकता नहीं। वो हेलेन को पकड़ लेता है। हेलेन का वॉइस ट्रेम्बलिंग, आई एम प्रेग्नेंट प्लीज। और उस मोमेंट एक साइकोटिक रिएक्शन, वो चाकू निकाल कर हेलन के पेट पर कट मार देता है, बट इट swallows. He whispers something weird, she will be fine and happy. हेलन ब्लड से कवर्ड हॉस्पिटल पहुंचती है। बेबी सेफ है, वो रो रही है। जैक्सन शॉक्ड, फ्यूरियस, डिस्टर्ब्ड, बट कुछ अजीब। मार्था नेक्स्ट डे वहां आ जाती है बिना बताए। और फिर मार्था एक न्यूज़ देती है, आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग क्लोरान, अलोन आई कांट रन इट। हेलन उस वक्त इमोशनली वनरेबल थी और प्रेगनेंसी के फ्यूचर के लिए फार्म आइडिया सडनली वार्म लगता है। वो बोल देती है, मे बी शुडेंट हेल्प बट वी कैन स्टे देयर फॉर ए वाइल। जैक्सन स्टिफ हो जाता है, ही डजंट वांट टू गो बैक। फिर वो अपने चाइल्डहुड का बिगेस्ट सीक्रेट बताता है, डैड डाइड देयर बिकॉज ऑफ मी। हेलन शॉक्ड, कैसे? जैक्सन स्लो ब्रोकन टोन में बताता है, मैं 7 साल का था, पापा बान की सेकंड फ्लोर से जैसे भाग रहे थे, जैसे घर छोड़कर जाने वाले हो। मैं उनके पीछे रन कर रहा था, उन्हें रोकना चाहता था। मैंने टकराया, वो गिर गए। नीचे एक नेल पुलर था।
उनका सीना उस पर पड़ा, उनकी वहीं डेथ हो गई। हेलन सॉफ्टली उसका हैंड होल्ड करती है। यही वनरेबिलिटी, यही गिल्ट एक इमोशनल लॉक बनाने के लिए परफेक्ट होता है। जैक्सन चुप होता है, पर फिर एक और छोटा सा फैक्ट थ्रो करता है। डैड चीट कर रहे थे रॉबिन हाइस के साथ। हेलन क्यूरियस, अ वुमेन। जैक्सन नॉट। कपल क्लोरान शिफ्ट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के साथ। एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर प्लानिंग, फार्म रेनोवेशंस, और मार्था उनको वार्म वेलकम देती है। पर हेलन नोटिस करती है कि मार्था की आंखों में वेलकम नहीं, वॉरशिप है। आइसोलेशन स्टार्ट्स। प्रेगनेंसी के चेकअप्स, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, और हेलन को सरप्राइज होता है कि डॉक्टर ऑलरेडी सब जानता है। डॉक्टर लाफ्टर के साथ बोलता है, डिलीवरी एट क्लोरान राइट, मार्था टोल्ड मी। वो जैक्सन से कंप्लेंट करती है। जैक्सन ऑलमोस्ट इंडिफरेंट, वेल मे बी इट्स ओके, मॉम जस्ट वांट्स टू हेल्प, दिस इज कंट्रोल मास्क्ड एज केयर। हेलन सीक्रेटली मार्था के बारे में पूछने जाती है जैक्सन की पेटर्नल मदर, ग्रैंड मदर एलाइस के पास। ओल्ड वुमेन, वीक बॉयज बट शार्प आइज। हेलन सॉफ्टली आस्क, जैक्सन गिल्टी फील करता है। वो कहता है कि उसकी वजह से जैक की डेथ हुई। एलाइस का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है, एंगर प्लस पेन प्लस प्रोटेक्टिव। She whispers, my sons didn't fall because of Jackson. The angle of injury, the nail puller, it wasn't an accident. Helen frozen. Elias continues, Jackson was a child. Someone placed that tool exactly where his father fell. Someone who had access, who had the motive, who was jealous. Elias के वर्ड्स में वेनम, मार्था always hated Jack for loving someone else. Helen's blood runs cold. Robin Hayes wasn't a mover, Roy was a male horse wrangler. जैक की अफेयर मार्था के अगेंस्ट थी, नॉट अगेंस्ट फैमिली। क्लोरान में लाइफ पहले से ही टेंस है, पर अब सिचुएशन डेंजरस बन रही है। हेलन को लगता है कि मार्था का ऑब्सेशन प्रेगनेंसी के साथ ग्रो कर रहा है। जैक्सन एक दिन काम से बाहर जाता है और घर में सिर्फ हेलन और मार्था होती हैं। मार्था नॉर्मल स्माइल के साथ किचन में जाती हैं और हेलन के लिए स्ट्रॉबेरी चीज केक बेक करती हैं। हेलन खुश हो जाती हैं जैसे एक स्मॉल गेस्चर। हेलन स्ट्रेंज फील करती है, उठकर नर्सरी रूम चेक करती है। बेबी का रूम ऑलरेडी रेडी है। क्रेब, टॉयज, क्लॉथ्स और उसका स्टोलन लॉकेट भी वहीं है। हेलन समझ जाती है मार्था का प्लान सिर्फ कंट्रोल का नहीं, हर लाइफ, हर बेबी, हर एवरीथिंग। हेलन भागने की कोशिश करती है, कार स्टार्ट करती है, ड्राइव करते हुए नरवे फार्म की तरफ जाती है। वहाँ सरप्राइज एनकाउंटर, न्यूयॉर्क वाला अटैकर जो अब क्लियरली मार्था का एक्म्प्लाइज लगता है। हेलन दौड़कर एस्केप करने की कोशिश करती है, पर हाईवे पर मार्था उसे पकड़ लेती है। मजबूर हेलन फार्म हाउस वापस जाती है और वो डिलीवर करना शुरू करती है, मार्था के वॉचफुल आइज के साथ, बिना पेन किलर्स के। हेलन स्क्रीम्स करती है, पेन अनब्रीवेबल है, पर मार्था इंडिफरेंट, वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है, समटाइम्स इंस्ट्रक्शन देती है। हेलन बेग करती है, प्लीज मुझे बेबी दो। मार्था इग्नोर सर, बेबी को सिर्फ जैक्सन के लिए रेडी रखा गया है। मार्था सिरिंज लेकर आती है, मॉर्फिन इंजेक्ट करने के लिए, ताकि हेलन वीक हो जाए, कंट्रोल लॉस हो जाए। हेलन उसे नॉक कर देती है और फिर जैक्सन फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। मार्था जल्दी से सिरिंज छुपाती है और बेबी को जैक्सन को देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हेलन बेबी के साथ होती है, जैक्सन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करती है। मार्था उनके ब्रेकफास्ट के लिए किचन में होती हैं। हेलन साइलेंटली बैग से नेल पुलर निकालती हैं, जो वही टूल था जिसने जैक को मारा था। हेलन कन्फ्रंट करती हैं, जैक्सन सब सच है, डैड की डेथ मॉम ने प्लान किया था, रॉबिन हेज लड़का था जिसे डैड ने लव किया, मार्था ने उसे एलिमिनेट कर दिया। जैक्सन स्लोली याद करता है मेमोरी फ्लैशबैक्स, मार्था शी नेल्स रख रही थी जब जैक गिरा था। सब क्लिक हो जाता है, जैक्सन का रेज एक्सप्लोड होता है, इरोनांस और उसका सारा कॉन्स्टेंस सेल करने का अनाउंस करता है। मार्था ट्राई करती है मैनिपुलेट करने का, हेलन जेलस है, पर बेबी उनके बीच रिफ्ट ला रही है, पर हेलन उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर उसे शट कर देती है।
जैक्सन, हेलन और बेबी लीव करते हैं फार्म हाउस फाइनली रिलीफ। एलाइस को बेबी दिखाते हैं, लाइफ, पीस और ट्रुथ फाइनली उनके साथ है। कभी कभी माँ का प्यार इतना इंटेंस हो जाता है कि वो ज़िंदगी से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन कभी कभी ट्रुथ और करेज हमें बॉन्डेज से फ्री कर देते हैं। हेलन और जैक्सन की कहानी यही सबक देती है, ऑब्सेशन का नाम कभी प्यार नहीं होता।